गुड मॉर्निंग मम्मी के मगरमच्छों और पापा की प्रेत आत्माओं। लो फिर आ गए हम। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्राम पे चैटिंग वैटिंग आपकी हो गई हो, आप लोग रील देख के खाली हो गए हो, तो आइए मेरे साथ चैट करिए। हमारा आज का जो चैटिंग सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हिंदी में कहेंगे विद्युत रसायन। आइए एक बार हमारे साथ चैट करिए। चैट करने पर आपको लगेगा कि यहाँ तो चैटिंग करने का और ही मजा है। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको कहते हैं बेटा विद्युत रसायन, या इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें होता क्या है, तो जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रासायनिक ऊर्जा में। सुनिए ध्यान से। और इस रासायनिक ऊर्जा को हम कन्वर्ट कर देंगे विद्युत ऊर्जा में। इसको कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसको कहेंगे केमिकल एनर्जी। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं कि विद्युत रसायन में कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको बेटा हम चेंज करेंगे केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को हम चेंज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो होता क्या है, विद्युत रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ओके, अब देखिए ध्यान से। जब आप बेटा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे तो यह एक अस्वतः प्रक्रम होती है। कैसी होती है, अस्वतः या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। वही जब आप बेटा केमिकल एनर्जी को चेंज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो यह एक स्वतः प्रक्रम होती है। स्वतः, इट मीन्स स्पॉन्टेनियस प्रक्रम होती है। कैसी प्रक्रम होती है, स्पॉन्टेनियस। तो जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करेंगे तो यह एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। वही जब आप केमिकल एनर्जी को चेंज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसके जो डेल्टा जी का मान होता है वह ग्रेटर देन होगा 0। ठीक है, तो ऐसे केस में डेल्टा जी का मान कैसा होगा, आप कहेंगे धनात्मक। तो जब आप विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे तो उसके लिए डेल्टा जी का मान कैसा होगा, धनात्मक या पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। वही अगर हम बात करें बेटा, जब आप केमिकल एनर्जी को चेंज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो यह एक स्वतः प्रक्रम होती है जिसके लिए डेल्टा जी का मान लेस देन 0। 0 से क्या होगा, कम, इट मीन्स ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक, नेगेटिव। तो इसकी डेफिनेशन आपने देखा, क्या देखा, विद्युत रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेंगे केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को चेंज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेंगे केमिकल में तो यह एक अस्वतः या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। रेदर जब आप केमिकल एनर्जी को चेंज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा जी है इसका मान, डेल्टा जी मीन्स गिब्स ऊर्जा होती है बेटा, गिब्स एनर्जी, गिब्स ऊर्जा। जो गिब्स एनर्जी है इसके लिए इसका मान लेस देन 0 या नेगेटिव होगा, और अस्वतः के लिए गिब्स एनर्जी का मान जो होगा ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव होगा। अब एक आपके मन में एक सवाल आएगा, सर एक बात बताइए आप, यह जो
कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कन्वर्ट हो रही है केमिकल में और केमिकल कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल में, क्या ये अपने आप होंगी या हमें कराना होगा? तो बेटा ये अपने आप नहीं होंगी। इसको कराने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं बेटा, सेल। इसको हम कराने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? एक सेल प्रयोग करेंगे और उस सेल को हम कहेंगे विद्युत रासायनिक सेल। उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत रासायनिक सेल। तो ये विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है? तो आप कहेंगे सर ये विद्युत रासायनिक सेल ये करता क्या है? तो यह क्या करेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेगा केमिकल एनर्जी में एंड केमिकल एनर्जी को चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? इलेक्ट्रो केमिकल सेल। ठीक है, यह बेटा टू टाइप्स का होगा। कितने टाइप्स का होगा? टू टाइप्स। वन इज, एक को आप कहेंगे विद्युत अपघटनी सेल और दूसरे के को आप कहेंगे गैल्वेनिक सेल। यह टू टाइप्स का होगा। एक होगा विद्युत अपघटनी सेल और एक होता है गैल्वेनिक सेल। यह विद्युत अपघटनी सेल क्या करेगा? तो यह जो सेल होता है यह जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? केमिकल में। गैल्वेनिक सेल क्या करता है? तो यह केमिकल एनर्जी को बेटा कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो याद रखिए। कोई पूछे बताइए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे और इसको इंग्लिश में कहेंगे गैल्वेनिक सेल। तो बताइए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेगा? तो यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेगा केमिकल में और गैल्वेनिक सेल क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बताइए आपको हमारे साथ चैट करके कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा। चलिए इसको एक बार रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इसे कहते हैं विद्युत रसायन। क्या होता है? तो यह साइंस की एक ब्रांच है। तो द ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री कह लीजिए, यह भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को हम कन्वर्ट करेंगे रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देंगे विद्युत ऊर्जा में। जब आप विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करोगे रासायनिक ऊर्जा में तो यह एक अस्वतः प्रक्रम होती है, अपने आप नहीं होगी, करानी पड़ती है। तो यह कैसी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। लेकिन आप जब केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो यह एक स्वतः प्रक्रम होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए गिब्स एनर्जी का मान क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। और स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा? लेस देन जीरो। ओके। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल में या केमिकल कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल में, ये अपने आप तो होगी नहीं। इसको कराने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक सेल की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक सेल की बेटा रिक्वायरमेंट होती है। इस सेल को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यह जो सेल होती है यह क्या करती है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, रासायनिक को विद्युत में बदलेगी। यह दो टाइप्स की होती है, एक होती है विद्युत अपघटनी सेल और एक होती है गैल्वेनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेगी केमिकल एनर्जी में और यह केमिकल एनर्जी को चेंज करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब आप कमेंट करके हमें यह बताएंगे कि बताइए गैल्वेनिक सेल के लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा और विद्युत अपघटनिक सेल के लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा। तो हमने पहले ही कहा था आप हमारे साथ चैट करिए। तो चैट करके आप बताइए कि इसके लिए विद्युत अपघटनिक सेल के लिए डेल्टा जी का मान क्या है और गैल्वेनिक सेल के लिए डेल्टा जी का मान क्या है। ओके, इतना डिस्कस करने के बाद बेटा हम आगे देखते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। नेक्स्ट।
अब बेटा हम इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज देखेंगे। स्पेसिफिक में क्या देखेंगे, देखिए हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टेंस, चालकत्व के आधार पर, या चालकत्व मत करिए, चालकता करिए, चालकता के आधार पर पदार्थ के प्रकार। ठीक है, इस चैप्टर में हमें स्पेसिफिक भाग देखना है। क्यों देखना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो चालकता के आधार पर हम पदार्थ के अगर प्रकार की बात करें बेटा, तो इसको हम कई प्रकार में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट अचालक, जिसको आप कहते हैं नॉन कंडक्टर। सेकेंड होता है बेटा चालक, जिसको आप कहोगे कंडक्टर। थर्ड होता है अर्धचालक, जिसको बेटा आप कहोगे सेमी कंडक्टर। फोर्थ होता है मिश्रित चालक, जिसको आप बेटा कहोगे मिक्स्ड कंडक्टर। और जो लास्ट होता है उसको हम कहते हैं अति चालक, जिसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। ओके, सो वी डिस्कस अबाउट ऑल दीज। सुनिए, नॉन कंडक्टर या अचालक क्या होते हैं। तो दो सब्सटेंस विच हैव नॉट फ्लो द करंट, ऐसे पदार्थ जिसमें करंट धारा का प्रवाह नहीं होगा। करंट या कह लीजिए धारा, जिसमें करंट का फ्लो नहीं होगा उसे कहेंगे अचालक। आप अपने आसपास तमाम चीजें देखते होंगे, जैसे कि लकड़ी, कागज, मेज, कुर्सी, ये सब क्या है, अचालक हुए। अब बात होगी कंडक्टर। तो ऐसे बेटा सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ जिसमें जो करंट है या कह लीजिए धारा है, इसका प्रवाह हो, करंट या धारा का प्रवाह हो, इसे आप बेटा कहोगे चालक। तो वे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से होता है उसे आप कहते हो चालक। ओके, अब सुनिए, यह जो धारा है यह किससे उत्पन्न होगी। आपके मन में एक सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे, चलिए आप बताइए मुझे कमेंट करके, धारा किससे उत्पन्न होगी। तो आप कहेंगे धारा उत्पन्न होने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो सर धारा आयन की वजह से उत्पन्न हो जाएगी, या तो धारा, एक मिनट, या तो यह धारा बेटा इलेक्ट्रॉन की वजह से उत्पन्न होगी, या तो यह धारा उत्पन्न होगी आयन की वजह से। ठीक है, अगर बेटा धारा उत्पन्न हुई है इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इसको हम कहेंगे, ऐसे चालक को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक, या इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, या इसी को हम कहेंगे धात्विक चालक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेटालिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक क्या होते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह किसकी वजह से हो, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो। इन द केस अगर बेटा धारा का प्रवाह आयन की वजह से होगा, किसकी वजह से होगा, आयन की वजह से होगा, तो इसको हम कहेंगे आयनिक चालक, जिसको इंग्लिश में कहेंगे आयनिक कंडक्टर, या इसका जो, इसी को हम एक और नाम से जानेंगे जिसका नाम है विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, जिसको बेटा हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ओके, अब लिसन केयरफुली। तो
चालक कितने टाइप्स के हो गए? 2 टाइप्स के, एक सर इलेक्ट्रॉनिक चालक और एक होता है आयनिक चालक। अब सुनिए बेटा ध्यान से, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं ऑल मेटल, जितने भी धातुएं होती हैं सब की सब इलेक्ट्रॉनिक चालक या फिर धात्विक चालक होती हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल हैं विद्युत अपघट्य। अब नेक्स्ट इसी विद्युत अपघट्य के बारे में हमें स्टडी करना है। तो विद्युत अपघट्य किसके एग्जाम्पल होते हैं? आयनिक चालक के। धात्विक किसके एग्जाम्पल है? धातु इलेक्ट्रॉनिक चालक के। अब ध्यान से सुनिए, आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक चालक का ताप बढ़ा दें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक चालक का अगर हम बेटा यहाँ पे ताप बढ़ा दें, अगर इसका हम ताप को बढ़ाएं तो बताइए इसकी चालकता बढ़ेगी कि घटेगी? जो बच्चे जानते होंगे बताएंगे। और अगर हम आयनिक चालक का ताप बढ़ा दें तो बताइए इसकी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? या हम आपको होमवर्क एज ए होमवर्क दे रहे हैं। नेक्स्ट अब एक होता है ये, अभी इसको रहने देते हैं, इसको देखते हैं मिश्रित चालक। तो बेटा ऐसे चालक जिसमें जो धारा का प्रवाह है वह आयन प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होगा, उसे कहेंगे मिश्रित चालक या मिक्स्ड कंडक्टर। तो मिश्रित चालक क्या है? तो ऐसे चालक जिसमें धारा का जो प्रवाह है आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होगा, उसे कहेंगे मिश्रित चालक। इसका जो एग्जाम्पल है वह है अमोनिया और सोडियम का मिश्रण। द्रव अमोनिया प्लस सोडियम का जो मिश्रण होता है वह एग्जाम्पल है मिश्रित चालक का। एक होता है अति चालक। अति चालक क्या होते हैं? तो सुनिए ध्यान से, ऐसे चालक जिसमें प्रतिरोध का मान शून्य होता, ऐसे चालक जिसके लिए प्रतिरोध का मान शून्य होता है उसको हम कहते हैं अति चालक। ओके, और जिस ताप पर प्रतिरोध का मान 0 होगा उस ताप को हम कहेंगे क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, या इसी कहेंगे संक्रमण ताप। कौन सा ताप? संक्रमण ताप। तो अति चालक क्या है? तो ऐसे चालक जिसका प्रतिरोध 0 होता है उसे हम कहते हैं अति चालक, और जिस ताप पर प्रतिरोध 0 होगा उसे हम कहेंगे क्रांतिक ताप या संक्रमण ताप। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल हैं जैसे होता है पारा, मरकरी 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। ओके, अब बात होगी यहाँ पे सेमीकंडक्टर इसकी, यह क्या होते हैं? तो सुनिए, यह शुरू में ना अचालक होंगे, किंतु जब अब इसका ताप बढ़ा देंगे या इसमें कुछ अशुद्धि मिला देंगे तो यह चालक की भांति व्यवहार करना शुरू करेंगे, जिसे हम कहते हैं अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या है? यह सेमीकंडक्टर। तो ऐसे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में अचालक किंतु ताप बढ़ाने पर या अपद्रव्य मिलाने पर चालक की भांति व्यवहार करते हैं उसे हम कहेंगे अर्धचालक। जैसे जर्मेनियम हो गया, जैसे सिलिकॉन हो गई, ये सभी आपके अर्धचालक हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चैट करेंगे विद्युत अपघट्य के बारे में, और यही हमारे सिलेबस में है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें जानना है विद्युत अपघट्य, और इसी के संदर्भ में हम सब कुछ देखेंगे। तो आपको बताइए हमारे साथ चैट करके कैसा लगा? अगर चैट करके अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगेन इंस्टाग्राम चलाना बंद करिए। ओके।